पढ़ेंगे हम सामान्य के भेद चक्रपाणी के अनुसार। चक्रपाणी ने पहले द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य, क्रम सामान्य 3 भेद बताए थे। और लेकिन अन्य जो आचार्य के मत इन्हें को भी इन्होंने बताया कि कुछ जो आचार्य ऐसा मानते हैं कि अत्यंत सामान्य, मध्यम सामान्य और एकदृश सामान्य है, और कुछ लोग उनमें से उभयवृत्ति सामान्य मानते हैं, एकवृत्ति सामान्य मानते हैं। अब द्रव्य सामान्य क्या होता है? द्रव्य सामान्य द्रव्य के नाम से समझो कि द्रव्य अपने समान वृद्धि कराता है। द्रव्य क्या कराता है? द्रव्य अपने समान द्रव्य की वृद्धि कराता है। जैसे अपने समान वृद्धि, जैसे मांस खाने से मांस की वृद्धि, मतलब द्रव्य है, मांस क्या द्रव्य है और आप क्या खा रहे हो? मांस। तो मांस क्या करा रहा है? अपने समान द्रव्य की वृद्धि करा रहा है। तो ये तो बोला द्रव्य सामान्य नाम से। गुण सामान्य यानी अपने समान गुण की वृद्धि कराना। कर्म सामान्य यानी अपने समान कर्म की वृद्धि कराना। जैसे द्रव्य का आपने एग्जाम्पल बोल दिया कि जैसे मांस खाने से मांस की वृद्धि हो गई, ठीक है। अब गुण में क्या हो जाएगा? गुण सामान्य है। जैसे गुण सामान्य का आप एग्जाम्पल ले लो कि आपने क्या ले लिया? दूध ले लिया प्लस घृत ले लिया, तो इनके क्या गुण है? इनके गुण किसके समान होते हैं? इनके गुण किसके समान होते हैं? इनके गुण समान होते हैं, शुक्र के समान होते हैं। तो वो किसकी वृद्धि कराएंगे? शुक्र की वृद्धि कराएंगे। ऐसी कर्म का एग्जाम्पल ले लो भाई। कर्म सामान्य क्या हो जाएगा? एक कार्य अपने समान कार्य की वृद्धि कराता है। जैसे आप दौड़ोगे, दौड़ क्या कर रहे हो? दौड़ रहे हो, एक कार्य कर रहे हो, तो उसका काम क्या होता है? वात को वृद्धि कराना। दौड़ने से क्या होगा? वात की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। अब देखना अत्यंत सामान्य। अत्यंत सामान्य कैसा होता है कि अत्यंत सामान्य कह रहा है कि किसकी तरह होता है? द्रव्य सामान्य की तरह होता है। इसमें ये कि हमेशा अत्यंत सामान्य क्या करता है? सर्वदा सर्वभावना, मतलब वो इंक्रीजिंग फैक्टर है, वो चीज़ों को हमेशा बढ़ाएगा। धातुओं का क्षय हो रहा है, बढ़ा दो। हर चीज़ में कोई भी, जैसे मान लो आपकी बॉडी में ब्लड लॉस हो गया है, उसको ब्लड लॉस हो गया है, तो वो अब बॉडी हमारी क्या रहेगा? उसको बढ़ाएगी। मध्यम सामान्य क्या होता है? एकत्व कारणम। एकत्व मध्यम सामान्य कैसे होता है? एकत्व कारण की तरह होता है। और वो इसको किसकी तरह पढ़ते हैं? हम गुण सामान्य की तरह पढ़ते हैं। और एक देश सामान्य होता है तुल्यार सामान्य, जो कि हमने पिछली वाली वीडियो में पढ़ा था। ये रहा एक तो कारणम और तुल्यार्थी सामान्य। एक देश सामान्य तुल्यार सामान्य होता है। कुछ नहीं, बस उनकी तरह ही ये सेम ही है। और फिर आता है, फिर कुछ लोग मानते हैं उभयवृत्ति सामान्य और एकवृत्ति सामान्य। अब उभयवृत्ति सामान्य क्या होता है? उभयवृत्ति क्या होता है? उभयवृत्ति सामान्य से पहले आपको एक चीज़ पढ़ लो, पोष्य और पोषक। पोष्य, पोष्य क्या होता है और पोषक क्या होता है? पोषक मतलब जो चीज़ हमें आहार, जैसे हमारे दूध हो गया, घृत हो गया, आहार हो गया, कुछ भी ले, वो होता है पोषक। अब वो किसको मिलेंगे? हमारी बॉडी को मिलेंगे। अब वो जिस भी चीज़ को फैक्टर को बनाएंगे, जैसे दूध घृत ले तो वो शुक्र को बनाएंगे। तो इसी तरह से कुछ भी जो हमारी फैक्टर है, पोष्य पोषक। अब उभयवृत्ति में हम देखो, उभयवृत्ति में क्या होता है? जब पोषक, जब पोष्य है, जब, चलो यहाँ पर देखो बुक में, जब पोष्य और पोषक दोनों में समानता होती है तब उसे उभयवृत्ति सामान्य कहा जाता है। जबकि इसमें पोष्य और पोषक दोनों में समानता होती है। अब जैसे पोष्य मान लो हमने बोल दिया कि पोष्य शुक्र हो गया और पोषक हमारे पास दूध और घृत हो गया, तो दोनों में क्या समानता है कि दोनों ही क्या है भाई? दूध हो गया, घृत हो गया, वो किसकी वृद्धि करा रहा है? शुक्र की वृद्धि करा रहा है, ठीक है। तो दोनों में क्या हो? सामान्य कहा जाता है, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल हो गया। और फिर एक होता है एक वृत्ति सामान्य। एक वृत्ति का सामान्य कहने का मतलब जब पोष्य पोषक के समान ना होते हुए भी, यानी पोष्य पोषक के समान ना होते हुए भी प्रभाव से पोष्य का पोषण करता है। जैसे घृत है, घृत हमारे यहाँ पर पास क्या हो गया? घृत हमारे पास हो गया पोषक। घृत क्या हो गया हमारे पास? यहाँ पर हो गया पोषक, ठीक है। और पोष्य क्या हो गया यहाँ पर? अग्नि। तो ये कह रहा है ये इसके समान नहीं है, फिर भी घृत क्या कर रहा है? अग्नि का वर्धन करा रहा है, अग्नि को शांत करा रहा है। तो इसको बोलते एक वृत्ति सामान्य, एक वृत्ति सामान्य, ठीक है। और अब तर्क संग्रह के अनुसार देख लेते हैं। तर्क संग्रह के अनुसार, तर्क संग्रह दो मानते हैं कि एक मानते पर सामान्य, एक मानते अपर सामान्य। पर आपने कह रहा है कि द्रव्य विज्ञान में पढ़ा होगा, पर मतलब जो इंक्रीज, मतलब पर मतलब ज़्यादा वाली चीज़ जो होती है, और अपर मतलब कम वाली चीज़ होती है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो पर सामान्य को कि देखो यहाँ पर देखो, पर सामान्य कि अधिक स्थान में रहने वाले सामान्य को पर सामान्य कहते हैं। मतलब अधिक स्थान पर रहने वाले सामान्य को, मतलब जो ऐसी चीज़ जो अधिक रहे, उस अधिक प्रेजेंट रहे। और अपर उसका अपोजिट हो जाएगा, यानी जो अल्प स्थान पर रहने वाले। जैसे मानो पशुतव हो गया, गौतव हो गया। अब पशुतव क्या हो जाएगा? पर हो जाएगा। क्यों पर हो जाएगा? क्योंकि पशुतव और गौतम में कौन ज़्यादा होगा? भाई श्योर है पशुतव ज़्यादा होगा। क्यों पशुतव ज़्यादा? पशु पशु मतलब सब तरह के पशु आ गए, लेकिन गौतम में केवल गाय गाय आ गई। तो ये जो चीज़ ज़्यादा होती है वो पर होती है, जो कम होती है वो अपर होती है। तो पशुतव पर हो जाएगा और गौतम अपर हो जाएगा।